नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल नॉलेज। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि यदि आपका लोन डिफ़ॉल्ट हो गया है तो आपके क्या क्या राइट्स है। फ्रेंड्स, यदि कोई अपनी ईएमआई नहीं पे कर पाता, यानी कि वो अपनी ईएमआई डिफ़ॉल्ट कर जाता है, तो आप सभी लोगों को पता ही है कि बैंक वाले काफ़ी परेशान करते हैं ऐसे लोगों को। फ्रेंड्स, यदि आपने आपकी ईएमआई नहीं पे की है तो इसका मतलब यह नहीं कि आपने आपके एसेट से सारे अधिकार खो दिए हैं। आपके पास बहुत सारी ह्यूमन राइट्स अवेलेबल है। बैंक चाह कर भी यह काम आपके साथ नहीं कर सकता। तो आइए हम जान लेते हैं क्या है आपके अधिकार। फर्स्ट राइट है, यदि आप आपकी ईएमआई डिफ़ॉल्ट कर देते हैं तो भी बैंक आपसे जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। यदि बैंक रिकवरी कर रहा है तो भी उसे पैसे नहीं मिल रहे तो बैंक थर्ड पार्टी एजेंट के थ्रू रिकवरी कर सकता है, यानी कि वह कोई थर्ड पार्टी को अपने कलेक्शन के लिए ले सकता है। बट बैंक को यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी कलेक्शन या रिकवरी वाला कस्टमर के पास जाता है वह हद नहीं पार कर सकता। बैंक भले ही थर्ड पार्टी एजेंसी का हेल्प ले सकती है अपनी रिकवरी करने के लिए, बट वह अपनी हद नहीं पार कर सकते। और कलेक्शन का स्टाफ आपके साथ जोर जबरदस्ती या आपको धमका नहीं सकता है। बैंक के कलेक्शन का स्टाफ कस्टमर के यहाँ सुबह 7 से लेके शाम के 7 बजे तक जा सकता है। यदि उसके बाद या उसके पहले आपके आता है तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। और सेकंड है, बैंक आप पर एफआईआर नहीं कर सकता। लोन डिफ़ॉल्ट होना यह एक सिविल का मामला है, बट यह कोई आपराधिक केस नहीं है। फ्रेंड्स, यदि कोई कस्टमर्स ने फ्रॉड डॉक्यूमेंट देकर लोन लिया है तो उसके खिलाफ बैंक एफआईआर कर सकता है। एज वेल एज यदि आप विलफुल डिफ़ॉल्टर हो। विलफुल डिफ़ॉल्टर यानी कि यदि आपके पास पैसे हैं फिर भी आप जानबूझकर लोन नहीं पे कर रहे, तो ऐसे केस में भी बैंक एफआईआर कर सकता है। लेकिन यदि आप जेन्युइन कस्टमर हो और आपको पैसे की प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि आपका सैलरी लेट आ रहा है या तो बिजनेस में थोड़ी प्रॉब्लम है और आपके पास पैसे नहीं है आपके ईएमआई पे करने के लिए, तो ऐसे केस में बैंक आप पर एफआईआर नहीं कर सकता। नेक्स्ट है, बैंक को आपको नोटिस देना जरूरी है। फ्रेंड्स, यदि आपने आपकी ईएमआई 90 डेज तक नहीं पे की है तो ऐसे केस में बैंक आपको एनपीए के लिस्ट में डाल सकता है, बट तो भी बैंक को ऐसे कस्टमर्स को 60 डेज की नोटिस देनी पड़ती है। और यदि यह 60 डेज के नोटिस पीरियड में भी बोरोवर अपनी ईएमआई नहीं पे कर पाता तो ऐसे केस में बैंक उस एसेट को सेल कर सकता है, बट फिर भी बैंक को 30 डेज की पब्लिक नोटिस देनी पड़ती है और उसके बाद ही बैंक एसेट इजीली सेल कर सकता है। नेक्स्ट है, आपको आपके एसेट का सही प्राइस पाने का हक है। यानी कि यदि कोई प्रॉपर्टी ऑक्शन में चली गई है और बैंक उसे सेल करना चाहता है तो ऐसे केस में भी बैंक को उस प्रॉपर्टी का प्रॉपर वैल्यू पब्लिक नोटिस में जाहिर करना पड़ता है और उस नोटिस में बैंक को एसेट की रिजर्व प्राइस, ऑक्शन ऑफ डेट और ऑक्शन ऑफ टाइम यह सब मेंशन करना पड़ता है उस पब्लिक नोटिस में। यदि वह प्रॉपर्टी ऑक्शन में सेल हो जाती है तो बैंक अपने लोन का अमाउंट वहां से ले लेता है और जो आपका बैलेंस अमाउंट बचता है वह कस्टमर को रिटर्न कर देता है। तो यह भी आपके पास राइट्स है। यदि आपकी कोई प्रॉपर्टी ऑक्शन में चली गई है और यदि वह प्रॉपर्टी सेल हो चुकी है तो बैंक अपने लोन अमाउंट के इतना ही सिर्फ अमाउंट ले सकता है और बैलेंस अमाउंट बैंक को आपको रिटर्न करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है, 3 साल बाद आप पर कोई भी केस नहीं बनता। फ्रेंड्स, यदि आपने जो लोन लिया हो और उसकी ड्यू डेट के 3 साल बाद यदि बैंक आप पर कोई कंप्लेंट करना चाहता है तो बैंक यह नहीं कर सकता। फ्रेंड्स, यदि आपके लोन की ड्यू डेट चली गई है और उसे 3 साल बीत चुके हैं तो ऐसे केस में बैंक लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत सिविल कोर्ट में कोई भी रिकवरी केस फाइल नहीं कर सकता। पर आपको यह याद रखना पड़ेगा, तो भी बैंक के अधिकार खत्म नहीं होते, तो भी बैंक आपसे रिकवरी कर सकता है, बट आपके खिलाफ कोई भी सिविल कोर्ट में केस नहीं फाइल कर सकता। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैंने आपके क्या क्या राइट्स है वह सब बता दिए हैं। तो भी यदि कोई कलेक्शन वाला आपको डराता है या धमकाता है तो उसके खिलाफ आप एक्शन ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।